गुड इवनिंग गाइस। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और अभी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी ऑफिस से आए हैं और आते ही सीधे छत पे आके मुझे पानी लाने का ऑर्डर देते हुए आए हैं और अपने साथ बहुत सारे प्लांट्स लेके आए हैं क्योंकि 2 दिन से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है तो कह रहे और एक कैंची लेके भी आए हैं। तो सोचा कि जब हम ये काम कर ही रहे तो एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाती हूँ तो आपको दिखाती वीरेंद्र जी क्या कर रहे हैं चुपके से। और ये मैं अभी छत पे आई हूँ। अरे बारिश भी थोड़ी थोड़ी शुरू होने लगी है। तो ये अभी नए प्लांट्स लेके आए हैं वीरेंद्र जी और अभी जबकि इनको आए अभी 10 मिनट हुए हैं छत पे और इन्होंने ये इतने सारे क्यों काट दिए तुमने? इतना सारे बर्बाद। ये देखना इतने बड़े बड़े पौधे हो रखे थे इन्होंने। इतनी बड़ी ये कैंची लाए हैं। ये इतने बड़े बड़े प्लांट हो रखे थे हमारे, ये इनको ऐसे कर दिया इन्होंने और छत की जो हाल कर दिया ये। अब इसको साफ कौन करेगा? ब्लॉगर। हाँ कह रहे ब्लॉगर को अब इतना भी मत काटो यार कि उसको उगने में बेचारों को फिर पूरा बरसात का सीजन ही खत्म हो जाए। अभी इधर के साइड के पौधे हमारे सारे अभी बचे हुए हैं। इस साल इतनी धूप हुई ना कि हमारे ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे पौधे थे, इतने हरे थे, ये ऊपर से धूप की वजह से ऐसे सूख गए हैं। और देखते हैं, वीरेंद्र जी कह रहे हैं बरसात का सीजन शुरू हो गया, अगर हम सारे पौधों की ट्रिमिंग करेंगे तो सब में नया फुटाव आएगा और अच्छे से सारे पौधे होंगे। अब ये स्पाइडर को भी इतनी जल्दी इसकी गर्दन कैसे काट दी तुमने? अरे अरे पूरा मत तोड़ देना उसको। अरे अरे पूरा नहीं, अरे यार प्लीज जो जो पत्ते हरे हैं उसको मत काटो। इतना बढ़िया फुटाव आएगा। बीच बीच के हरे 2-3 रहने दो प्लीज यार। देख लो इतना अच्छा हो रखा था ये पौधा, कैसे इसको कर दिया। अब धीरे धीरे काटना, तुम ऐसे मत काटो, एकदम से मत काटो यार। जैसी छत में आए थोड़ा बहुत ब्लॉग बना रही थी इनके पौधे काटने का, तो वैसे ही बारिश आ रही है। अब ये इतना बड़ा पौधा था हमारा स्पाइडर का, ये इसका हिस्सा काट के फेंका है। तो जी कह रहे सड़ गया था वो। अरे देखती रहेगी, ये कूड़ा फेंक दे जरा। अब वीरेंद्र जी चिढ़ रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ और ये वीडियो बना रही है। एक तरफ से कूड़ा फैलाते जा रहे हैं ये और मैं दूसरी तरफ से उधर से मैं झाड़ू लगाने की कोशिश शुरू करती हूँ। फिर मेरे को चाय बनाने का भी टाइम हो रहा है क्योंकि हो रहे हैं 4:30 और 5 बजे 5:15 बजे दादी के लिए चाय भी बनानी होती है। तो फटाफट से थोड़ा हेल्प करती हूँ वीरेंद्र जी की भी और उसके बाद जाती हूँ मैं चाय बनाने। अब वीरेंद्र जी जिस तरीके से कैंची को चला रहे हैं ना, पौधे को कटक कटक काट रहे हैं, तो मेरा भी मन हो रहा है कि थोड़ा सा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ। सीधा पकड़, सीधा कैंची, सीधा कैसे उल्टी पकड़ रखी कैंची ऐसे। अरे वाह ये तो बहुत कैसे काट रहे थे तुम यार? लो ये पकड़ो। मेरे से ढंग से कटी नहीं है। वीरेंद्र जी को देखती हूँ कैसे काटते हैं। वीरेंद्र जी अपने फार्म हाउस में देखते रहते हैं ना माली लोग कैसे काम करते हैं, कैसे ट्रिमिंग करते हैं पौधों को, कैसे कटिंग करते हैं, इसलिए उनको एक्सपीरियंस है। अब ये मोरपंखी का पौधा है, इसको मत काटना चाहते। बरसात में जितनी ज़्यादा हम ट्रिमिंग करेंगे पौधों को, साफ़ सफाई कर लेंगे तो अब पौधे अच्छे ग्रो करेंगे। और जो हमारा सबसे अच्छी बेल है आज तक की ये है एलोवेरा की। इसको इतनी धूप हुई जून के महीने में, लेकिन जितनी ज़्यादा गर्मी हुई उसको इतनी इसमें और ज़्यादा फुटाव आया, ऊपर तक लिफ्ट रूम तक चला गया ये। और जीने के गमले हमारे ऐसे हो रखे हैं कि लिफ्ट वाला जब मेंटेनेंस के लिए आता है, ऊपर ये लिफ्ट रूम बना हुआ है, लिफ्ट रूम में जाता है तो वो रास्ता ढूंढता है अपने लिए कि मैं कहाँ से जाऊँ। बेचारों को पहले 2-2 3-3 बीच की लाइन गमले हटाने पड़ते हैं। पानी ये मोहिनी के पौधे लगा रखे हैं वीरेंद्र जी ने छोटे छोटे गमलों में। ये भी हमने पूरे जून भर ये हरे के हरे रहे। तो ये हमने पूरी छत अपनी कोई जगह खाली नहीं बचा रखी है कि कहीं पे कोई टंकी देखने के लिए किसी की टंकी भर जाती है तो जगह नहीं बचती उसको वहाँ देखने के लिए। टंकी के आगे भी हमने सारे गमले लगा रखे हैं। वीरेंद्र जी जो ये पौधे ला रखे हैं किस किस चीज़ के हैं ये पौधे? गुड़हल के हैं। वीरेंद्र जी के कंपनी का जो फार्म हाउस है उसके बगल में भी एक और फार्म हाउस है, तो वहाँ से वीरेंद्र जी अक्सर पौधे खरीद के लाते हैं। पिछली बार जो एक ब्लॉग और बनाया था राहुल ने, उसमें बहुत सारे गेंदे के पौधे लाए थे वो धनतेरस के दिन, तो वो उसी बगल वाले फार्म हाउस से लेके आते हैं। इसकी मिट्टी बाहर क्यों निकाल दिया आपने? अब ये अगर गमले स्टार्टिंग से पौधे लगाने हों तो जो माल छेद किया होता है गमलों में उस पर नीचे से ये अगर दिया लगा दो, देखा ना उल्टा करके दिया लगा दो, तो फिर पानी बैलेंस में गमले में भी रहता है और बैलेंस में नीचे भी चला जाता है। फिर अगर दिया अवेलेबल नहीं होगा तो एक छोटा सा पत्थर का ईंट का टुकड़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब एक ये गुड़हल का पौधा
वीरेंद्र जी को देते हुए। अभी हमारा पहला वृक्षारोपण, इस बरसात के सीजन का पहला वृक्षारोपण। श्री गणेश। श्री गणेश। जब कोई भी, मेरी आदत है कुछ भी अच्छा करो या नया करो तो श्री गणेश बोलती हूँ हर काम में। और इधर से कबूतर भी आता हुआ बारिश में नहाने के लिए। और मौसम जो है दिल्ली का क्या मस्त हो रखा है। अभी बारिश हुई हल्की हल्की, लेकिन अब फिर से बंद हो गई है। और कोई मरा? तुम्हारे ले रुका मरा? वीरेंद्र जी कह रहे और कोई मरा? क्या बोल रहे हो? कोई पौधा मरा हो? नहीं यार ऐसे मत बोलो, तो पौधा बोलते, कह रहे और कोई मरा हो। अब दूसरा लग गया हमारा गुड़हल का दूसरा पौधा। ये मोगरा का है, तो मोगरा का एक मैं भी लगाती हूँ, नहीं तो वीरेंद्र जी बोलेंगे कि सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। अब इसमें जो ये पन्नी लगी होती है, पता नहीं इतने छोटी सी मिट्टी में इतने बड़े बड़े पौधे कैसे हो जाते हैं। नर्सरी वालों के पता नहीं क्या खाद मिलाते हैं, इसकी जड़ें ऐसी हो जाती हैं बाहर से। पौधा भी अच्छा हो रखा है, लेकिन अब इसको दूंगी मैं बड़ा गमला। सही है ना? ये कर दिया मैंने एक वृक्षारोपण। अब इसको ढक देंगे। इसको ये लोगों, इसके लिए छोटी कैंची लाती, रुको। वीरेंद्र जी ने एक ये छोटा कटर भी ला रखा है। एक ये बड़ा कटर था बड़े पौधे के लिए, और एक ये छोटा कटर भी है छोटे पौधे के लिए। उसको पूरा मत काटना, केवल सूखी सूखी पत्ती काटना बस। ये रबड़ प्लांट लाए थे हम अभी 2-3-4 महीने पहले, तो इसके भी पत्ते निकाल दिए वीरेंद्र जी ने, सूख गए थे वो। लेकिन नीचे से इसमें इतना अच्छा फुटाव आ रहा है कि कुछ दिनों में ये ऊपर तक भर जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो स्नेक प्लांट है, ये तो हमेशा हरा ही रहता है। इस पे पानी दो न दो, ये गर्मी सर्दी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वीरेंद्र जी किस चीज का था जिसकी लकड़ी दिख रही है? फाइकस पांडा। ये फाइकस पांडा था। वीरेंद्र जी को तो एक एक पौधे के फूल के नाम ऐसे पता है ना, क्योंकि ये फार्म हाउस में पता नहीं कितनी वैरायटी के फूल पौधे रहते हैं, उनको सब के नाम पता है। ये जो हमारा शमी का पौधा है, ये भी बहुत अच्छा हो रखा है। इस पे भी गर्मी का कोई असर नहीं हुआ। इतनी बड़े बड़े 2 पौधे हैं मौसमी के, लेकिन इस बार इस पे भी असर आया। और ये तो हमारे पुराने घर से लेके आए थे हम ये गमला, ये वहाँ भी नहीं सूखा था, लेकिन इस बार इसके पत्ते यहाँ भी सूखे। अरे उस पे आ तो रहा था फुटा। अभी मेरे को तो बोला इन्होंने कि मत काट इसको। अब उसके सारे बाल काट के उसको गंजा कर दिया। अब 2 पौधे और बचे हुए हैं, ये इनको भी लगाती हूँ। अब इस पे लगाऊंगी मैं ये पौधा। पता नहीं पत्ता सड़ा हुआ था, मुझे लगा कि क्या जीव जंतु सड़ा हुआ है इसमें। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा पौधा है, तो इसकी जड़ बाहर आ रखी है। ये निकाल दिया। अब इसके लिए पहले जगह बनाएंगे, इसका आकार देख के इसको डालूंगी। श्री गणेश। बीचों बीच में हमें स्पेस बनाना होता है, और इसको फिर अच्छे से दबा के। और ये लग गया मेरा 1 2 तीसरा 3 प्लांट लगा दिए मैंने अभी। और अब वीरेंद्र जी क्या कर रहे हैं, वो सामने दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना फोन गमले के ऊपर रखा हुआ है, और इधर से वो भी दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी क्या कर रहे हो? कितने गमले खाली कर दिए? वीरेंद्र जी लगे हुए हैं, उन्होंने सारे पौधों को ऐसे नोच दिए, बॉय कट वाला कर दिया उन्होंने सारे पौधों को। छत की हालत वैसे आज हमारी कुछ ऐसे हो ही रखी है ऐसे। वीरेंद्र जी कितना टाइम लगाओगे छत को साफ करने में? हैं? क्या बोल रहे हो? इधर देखना, इधर देख के बोलो। क्या तू ही लगाएगी? जाओ। क्यों, आप क्यों नहीं लगाओगे? चलो मैं फिर तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ पहले, ठीक है? पियोगे? अब मैं आई हूँ किचन में, और अभी नीचे सब लोग सो रखे हैं। क्योंकि पौधों का काम करके थोड़ा मुझे प्यास लगी, तो पहले 1 गिलास घड़े का पानी पीऊंगी। मैं घड़ा भर के रखती हूँ हमेशा अपने लिए, क्योंकि फ्रिज का ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए, और नॉर्मल पानी पियो वो भी गर्म लगते हैं। तो घड़े का न ठंडा न गर्म, और बीमार भी नहीं हो सकते, इसलिए घड़े का पानी पीती हूँ। खाना बनाने के लिए मैंने ये मेरी तांबे की और तांबे का लोटा है, हमेशा भर के रखती हूँ, और इसी से ही मैं खाना बनाती हूँ। चाय वाय जो भी है, तांबे के भरा बर्तन है उससे बनाती हूँ। और ये मैं किचन में हमेशा एक बट्टा रखती हूँ, चाहे इलायची कूटनी हो या अदरक कूटना हो, या फिर 4-5 फाके लहसुन की पीसनी है, तो मैं इसी से काम करती हूँ। ये डाल दी मैंने इलायची। मलाई बचा रही हूँ, मलाई न गिरे क्योंकि चाय में मलाई ऊपर से डाल दो तो काम आ जाती है, लेकिन ऐसे अगर चाय में उबलते टाइम मलाई गिर गई तो वो केवल वेस्ट चाय पत्ती और छन्नी के साथ फिर हो जाएगी डस्टबिन में।
और ये यहाँ पे वीरेंद्र जी कल परसों कच्चे आम की पेटी लेके आए थे। कच्चे थे और कहा बाहर ही रहने देना इसको। तो देखती हूँ एक बार चेक करके कि पके हैं कि नहीं पके हैं, क्योंकि ये बिना मसाले के आम होते हैं, डायरेक्ट पेड़ से तोड़े हुए। पर 2 दिन से हमने ऐसे ही रखे हुए हैं, अभी बल्कि थोड़े थोड़े कच्चे भी हैं ये। तब तक कहीं मेरी चाय ना उबल जाए आम दिखाने के चक्कर में। गैस कर देती हूँ मैं धीरे। और ये जो आम है ये अभी भी ये वैसे पक गए हैं, तो इसको अभी तो मैं फिर वापस ढक देती हूँ, नहीं तो अच्छे से थोड़ा शाम तक और पक जाएंगे, रात तक। तो रात को दूध आके फ्रीज में रख दूंगी। अब चाय लगभग मेरी बन चुकी है, क्योंकि दूध उबलने के बाद मैं कम से कम उसको 5 मिनट तक अच्छे से खिटाने के लिए रखती हूँ, तब इसका कलर बहुत अच्छे से आता है। और ये मैंने थोड़ा कप ज़्यादा भर के डाल दी है। अब इसको पहले 1 कप देती हूँ मम्मी जी को चाय का, फिर अपने और वीरेंद्र जी के ऊपर ले जाऊंगी चाय। और ये आज वीरेंद्र जी चिकन लाए हैं, सैटरडे ज़्यादातर वो चिकन लेके आते हैं। जी चाय रखी तुम्हारे बैरम और तुम ये भी पेड़ लाइट जला दो। अब चाय बनाने में मुझे करीब 10 मिनट लग गए हैं। तब तक देखती हूँ, अब गर्मी इतनी हो रही है, जितनी बारिश होती है उमस और ज़्यादा होती है। लो वीरेंद्र जी चाय ले आई तुम्हारे लिए। अब वीरेंद्र जी शाम के टाइम में और बारिश के मौसम में चाय का आनंद लेते हुए, मज़ा आ रहा है छत में और बारिश के मौसम में चाय और रस खाने में। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं नीचे जाके पकौड़े बना के लाऊं? बारिश में कर रहे थे? पकौड़े पसंद नहीं है क्यों? क्योंकि आपको पता था मैंने बनाने नहीं, इसलिए बोल रहे हो कि सच में नहीं है? वैसे वीरेंद्र जी तला वाला कुछ नहीं खाते, ये रस कोई फैट वैट वाला नहीं है, इसलिए रस खा रहे हैं। सही और बनी चाय? अब हमारा हो रहा है झाड़ू लगाने का काम। झाड़ू तो बाद में लगाना, पहले इसको मोटा मोटा वो हाथ से उठाएंगे। वीरेंद्र जी कह रहे हैं पहले जो ये मोटा मोटा प्लांट काट रखे इसको फेंक दे पीछे प्लॉट में। और अब जाके हमारा पूरी छत की सफाई का काम कंप्लीट हुआ है और टाइम हो गए हैं 6:30 और 2 घंटे हमें लगे। वीरेंद्र जी अब तसल्ली हो गई, छत चमक गई तो? हाँ, अब वीरेंद्र जी को तसल्ली हो जाती। उन्होंने एक एक गमले की जड़ें हटा के झाड़ू लगवाया मेरे से भी और खुद भी लगाया। तो एक बार आपको फाइनल टच अपनी छत का दिखाती हूँ कैसे हुआ। छत की साफ सफाई और ट्रिमिंग के बाद कुछ पौधे हमारे इस तरीके से हैं। गमले भी अब डिसिप्लिन में लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हैं। और काम ख़त्म होने के बाद हमने कबूतरों को डाला बाजरा, लेकिन वो खाने में कम ध्यान दे रहे हैं और लड़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अब जाके हमारे पौधों की छटाई कटाई ट्रिमिंग का काम पूरा हुआ है। पूरे 2 घंटे लग गए, 4:30 से 6:30 हो गए हैं। तो दोनों हम अब थक भी चुके हैं। तो अब यही छटाई कटाई का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको आज की हमारे छत की साफ़ सफाई पौधों की ट्रिमिंग कटिंग का ब्लॉग पसंद आई तो चैनल को करना लाइक सब्सक्राइब। बाय 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 बाय। जय श्री राम।